श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 14 श्लोक 11 है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में जब प्रकाश यानी स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति अर्थात रजोगुण से होने वाला जो मनोराज्य है, तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे, प्रत्युत उनको सत्व गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए हुए साधन से अधिक लाभ होता है। भगवान गुणों के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से इन श्लोकों के द्वारा उनका प्रभाव समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब रजो और तमो गुणों को दबाकर सत्व गुण बलवान हो जाता है, तो प्रत्येक इंद्रिय तथा अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश, पवित्रता, शांति, सुख का अनुभव होता है, जो बढ़ता ही जाता है। सत्व गुण हमें ऊपर उठाता है और अंतःकरण को शक्ति देता है कि ईश्वर की ओर बढ़ें। सात्विक आहार भाता है। जप, तप, ध्यान, शास्त्र पठन पाठन, एकांतवास, सत्संग, प्राणायाम आदि में मन लगता है, अर्थात अंतःकरण सहित 10 इंद्रियां सात्विक गुण अपनाती हैं। बुद्धि सतर्क और स्वच्छ हो जाती है। अब कान वह सब कुछ सुनना नहीं चाहते जो श्रवण योग्य नहीं हैं। नेत्र अप्रिय पदार्थों का दर्शन करना नहीं चाहते। वाणी अप्रिय, कटु और असत्य भाषण से भी दूर हो जाती है। मन सांसारिक पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता, वह शांत होकर ईश्वर में रम जाता है और उसमें ही आनंद और सुख का अनुभव करता है। उस समय अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि दूसरों के आंतरिक भावों का भी उनमें बिंब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। इसका एक अलौकिक उदाहरण है, एक छोटी सी कथा। राजा भोज प्रतिदिन रात्रि को वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे। एक रात को वे एक हाट में गए तो देखा कि एक सेठ अपनी दुकान में लेखा जोखा करने में व्यस्त था। राजा जैसे ही नज़दीक से गुजरे तो मन में विचार आया, अपने खड़ग से उस सेठ के काटकर टुकड़े टुकड़े कर दें। सात्विक प्रकृति के होते हुए भी यह दुर्विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ।
कुछ ही क्षणों के उपरांत उन्होंने बुद्धि लड़ाई और सोचा, रेमन, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो यह नीच विचार तुझ में उत्पन्न हुआ। मन को समझा बुझाकर दबाकर राजा भोज वहाँ से चले गए। दूसरी रात को पुनः उसी दुकान के पास से गुजर रहे थे तो पुनः वही विचार मन में जागा, किंतु उन्होंने मन को फिर समझा कर कहा, रेमन, न्याय के बिना कैसा राज्य। रेमन, अकारण ऐसे दुष्ट विचार तू क्यों करता है। हाफिज साहब ने लिखा है, यदि राजा न्यायी है तो यह उसकी भक्ति है और उसी का जन्म सफल मानना चाहिए। परंतु जब तीसरी रात को भी उसी दुकान के समीप से जाते समय वही विचार राजा के मन में पैदा हुआ तो आश्चर्यचकित हो गए, किंतु पुनः धर्म रक्षा की ओर वे चले गए। दूसरे दिन अपनी सभा में उन्होंने बड़े बड़े विद्वान और पंडित बुलाए। सभा के काम से निवृत्त होकर राजा ने पंडितों को छोड़कर शेष सभी को विदा कर दिया और तब उनसे पूछा, ऐसा अधर्मपूर्ण विचार सेठ को देखते ही मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुआ। मेरा उससे कोई वैर विरोध नहीं है और न तो राज्य की ओर से ही उस पर कोई दोषारोपण है। फिर उसे देखते ही मेरा हाथ खड़क पर चला गया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। तब वहाँ उपस्थित एक तीव्र बुद्धि पंडित ने कहा, राजन, 1 मास की अवधि मुझे देने की कृपा करें तो मैं सोचकर इसका कारण बताऊंगा। राजा भोज ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तब उस पंडित ने उसी सेठ से मैत्री स्थापित की। दिन प्रतिदिन वह घनिष्ठता बढ़ती गई। एक दिन सेठ से पूछा, भाई, क्या राजा से तेरा कुछ लेन देन है अथवा उसके जाति बांधवों में से किसी से मोह या किसी से झगड़ा है। वह सेठ बोला, नहीं। तब पंडित ने पूछा, क्या राजा के संबंध में किसी तरीके का कोई विचार तेरे मन में पैदा होता है। तब सेठ बोला, हाँ मित्र, मेरे मन में एक बात तो है। इस बंदरगाह पर चंदन की लकड़ियों की एक नौका आई थी, वह मैंने खरीदी थी। मन में यही सोचा था कि राजा के कुल में कोई परलोक गमन करेगा ही, तब बहुत सा चंदन उनको लगेगा। किंतु 3 वर्ष हो गए, परंतु राजवंश में से अभी तक कोई भी स्वर्ग नहीं सिधारा। चंदन को घुन लग रहा है। जब जब राजा को दुकान के पास से जाता हुआ देखता हूँ, तब तब बाहर से तो उसका आदर सत्कार करता हूँ, किंतु तत्काल मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि यह तो अभी बहुत हष्ट पुष्ट दिखाई देता है और शीघ्र मरने वाला नहीं। अब पंडित बात समझ गया। उससे बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चंदन की बिक्री मैं करवा दूंगा। ऐसा कहकर तत्काल राज्य कोष से पैसे लेकर चंदन खरीदकर राजा के गोदामों में रखवा दिया। फिर राजा से आकर बोला, राजन, आप भले ही पूर्ववत वेश बदलकर भ्रमण करें, कहीं भी जाएं। राजा ने वैसा ही किया। वह अभी सेठ की दुकान से दूर ही था तो अपने मन पर बड़ा क्रोध आया। रेमन, तूने व्यर्थ ही इस साधु पुरुष के विषय में ऐसे कुविचार धारण किए। इधर सेठ भी मन ही मन कहने लगा, राजन, आप युग युग तक जिएं। दूसरे दिन पंडित ने राजा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कहा, अन्नदाता, उसके मन में आपके विषय में कुविचार आता था, तब उसका प्रतिबिंब आपके मन पर भी पड़ता था, इसलिए आपके मन में भी ऐसे ही कुविचार उत्पन्न होते थे और आप भी ऐसा दुष्ट कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, किंतु आपकी निर्मल बुद्धि आपको कुकर्म से बचा लेती थी। इससे यही सिद्ध होता है कि यदि महात्मा या संत
किसी का विरोध करते हैं तो वह भी इसी प्रतिबिंब के कारण। वे स्वतः ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे तो सत्व गुणी हैं, इसलिए यह प्रतिबिंब उनमें बड़ा ही साफ पड़ता है। किंतु वे भी अपनी सात्विक बुद्धि से अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और बड़ी मुश्किल से कोई दुष्ट कर्म करते हैं। इसका अर्थात दूसरों की भावनाओं और विचारों का प्रभाव भी अन्यों पर अंतःकरण की भावनाओं के अनुसार पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल तो एक ही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि वायुमंडल इतना सूक्ष्म है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की बातों का पता चल जाता है। उनके प्रति कोई प्रेम भाव धारण करता है या शत्रु भाव, वे उसे तत्काल जान जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सात्विक पुरुषों के प्रति सदा श्रद्धा और प्रेम भाव धारण करना चाहिए, ताकि कहीं हमारे अंतःकरण की बुराई का उनके शुद्ध अंतःकरण पर कोई बुरा प्रतिबिंब ना पड़े। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबके भीतर विराजे परमात्मा को मेरा नमन, शत शत नमन।